हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी क्लास 10 के ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग को ये देख के रखा हुआ है कि बताइए कि आकृति 6.34 में, ठीक है, ये फिगर देख रखा हुआ है कि त्रिभुज के युग्म से कौन कौन से युग्म समरूप है। ठीक है, सबसे पहला बात क्या है कि यहाँ पे कौन कौन सा समरूप है और उस समरूप कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर में देने के लिए किया गया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांख्यिकी रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सा बोलने का बात यही है कि पहला बात, ये त्रिभुज सब आपस में समरूप है या नहीं है, और समरूप है तो किस कसौटी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये है या नहीं है। अगर फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम जो है यहाँ से फिगर को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है हम फिगर को ड्रॉ कर देते हैं। सबसे अच्छा बात कि फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ए बी सी है, ये आप लोग का यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ से आप लोग का 80 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 40 डिग्री। ओके, और यहाँ से एक त्रिभुज कुछ इस ढंग से है कि ये नाम से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री, ओके, ये हो जाएगा 80 डिग्री, और ये हो जाएगा यहाँ से 40 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए यहाँ पे क्या क्या देख के रखा हुआ है, एक बात को समझिए, ये तो समरूप है ना। एंगल ए इक्वल टू 60, P इक्वल टू 60, B इक्वल टू 80, Q इक्वल टू 80, C इक्वल टू 40, R इक्वल टू 40। तो दोनों समरूप है कि नहीं, दोनों का एंगल इक्वल है कि नहीं, सभी एंगल इसका क्या हो जाएगा, इक्वल है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या देख रखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो है क्या क्या देख रखा हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एंगल P बराबर 60 डिग्री, ठीक है, एंगल Q बराबर 80 डिग्री, और एंगल R बराबर 40 डिग्री। ठीक है ना, तो यहां से देखने वाली बात यह है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या पे होगा, पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, और एंगल सी बराबर एंगल आर कितना डिग्री 40 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों एंगल इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ से, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप त्रिभुज है। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग का जो है ये इक्वल है। ठीक है, त्रिभुज कौन, पी क्यू आर से। आई बात समझ में, ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा कैसे भाई, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो ये है क्या, हाँ समरूप है, हाँ समरूप है। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग आ चुके हैं, और देखिए यहाँ पर भी दोनों को दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को भी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है एबीसी। अगर फिगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे फिगर को बना देते हैं। चलिए कुछ इस तरीके से फिगर यहाँ पे ए
बी और ये क्या होगा सी, ये साइड दिया हुआ 3, ये 2.5 और ये बी इक्वल टू 2। और दूसरा त्रिभुज जो है हम लोग के सामने में वो कुछ इस ढंग से है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 5 और पी क्यू आर में हो जाएगा ये, ठीक है, यहां से 4 और ये वाला कितना हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए यहां से देखने वाली बात यह है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में कितना है, ए बी इक्वल टू 2, ठीक है, और उसके बाद ए सी इक्वल टू 3 और ये बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या हो जाता है त्रिभुज, यहां से हो जाएगा कि पी क्यू आर में ये हम लोग के सामने में कितना हो जाता है क्यू आर, ठीक है, क्यू आर इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद क्या देके रखा हुआ है पी क्यू इक्वल टू 6 और यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा पी आर इक्वल टू 5। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, यहां तक किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे की ओर चलते हैं, सिंपल सा बात है यहाँ, ठीक है। पूरा डिटेल्स में हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ए बी बाई, ठीक है, यहां से देखने वाली बात है कि ए बी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड ध्यान से देखिएगा, ए बी बट्टा, ठीक है, ए बी बट्टा क्यू आर, ध्यान से समझिएगा बात को, ए बी बट्टा क्यू आर और यहां से ए सी बट्टा कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा बीसी, बीसी बट्टा क्या होगा पी आर, ठीक है। तो ए बी कितना है, ये हो जाता है 2, क्यू आर कितना हो जाता है 4 इक्वल टू ए सी कौन हो जाता है 3, ठीक है, और ये पी क्यू 6 हो जाता है, बीसी इक्वल टू 2.5 हो जाएगा और यहां से हो जाता है पी आर इक्वल टू 5 हो जाता है। इसका मतलब क्या समझ आया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2.5 दूना 5, 1/2। इसका मतलब क्या समझ में आया यहाँ तक आप लोग? इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि ए बी और ये वाला कौन, ए बी और किसमें क्यू आर, दोनों समान अनुपात में है। आई बात समझ में? इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इतना बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल्स में बना करके दिखा दे रहे हैं। ए बी सी त्रिभुज जो है समरूप है किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर से, ठीक है। कैसे, साइड है ना, यहाँ पे लिख दे रहे साइड साइड साइड, ठीक है। तो अर्थात क्या हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, दोनों समरूप समरूप त्रिभुज, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखते हैं, यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। पहला फिगर यहाँ पे है, ठीक है, ये है पी एल एम पी, एल एम पी, ओके, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 2.7, यहां पे होगा डी ई एफ, ठीक है। चलिए कुछ इस ढंग से है डी ई एफ, ठीक है, थोड़ा सा लाइन को सीधा कर देते हैं, नहीं तो बोलेगा कि कितना टेढ़ा किए हैं सर लाइन को, ठीक है। डी ई एफ यहां से हो गया,
आई बात समझ में यहाँ तक, है ना। इसका यहाँ पे डी ई और ये एफ, ठीक है, ये हो जाता है 6 और ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कोई भी भुजा आपस में इक्वल दिखाई दे रहा है, कोई भी, देखिए तो ये है 2, है ना, ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है हम लोग के सामने में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग के सामने में ये क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से 2, ठीक है, कोई भी एंगल से साइड साइड जो है ये हम लोग के सामने में ये दोनों इक्वल यहाँ पे नहीं हो जाता है, ठीक है। तो देखने वाली बात यहाँ पे हम लोग के सामने में ये हो जाता है कि ये कसौटी हम लोग का सही सलामत यहाँ पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कोई साइड इसका इक्वल है या इक्वल नहीं है, उसके बाद ही जो है हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी साइड इसका इक्वल है, समरूप इसका कोई भी साइड इसका इक्वल है यहाँ पे। ध्यान देखने वाली बात यह है, देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे, है ना, आजा खुल जा, हाँ, हम यहाँ पे साइन को करेक्शन कर देते हैं, समरूप का है ये, ठीक है। चलिए, हो गया ना। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हम लोग का कोई भी यहाँ पे भुजा सही सलामत यहाँ पे हम लोग का नहीं हो रहा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इक्वल सब इक्वल हम लोग के सामने में यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पे MP बराबर 2 है यहाँ पे, ठीक है, MP बराबर 2 है और यहां से हम लोग का D बराबर 4 है, ठीक है, और ये हो जाएगा PL बराबर है यहाँ से DF। यहां तक तो सही सलामत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज L M और ये P में, यहाँ पे क्या हो जाएगा MP बराबर 2, ठीक है, ML बराबर 2.7 और ये होगा PL बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज DEF में यहाँ पे क्या हो जाएगा, D बराबर 4, ठीक है, और EF बराबर यहाँ से 5 और DF बराबर 6। तो त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में, यहां से ध्यान से देखिएगा, MP चलिए बट्टा करके दिखाते हैं, MP बट्टा हम यहां से करके दिखाते हैं DE, ठीक है, DE। चलिए, यहां से हो जाता है PL बट्टा यहां से हम करके दिखाते हैं DF इक्वल टू यहां से करके दिखाते हैं ML बट्टा यहां से करके दिखाते हैं EF, ठीक है। कोई भी साइड लेकर दिखते हैं, MP बराबर है यहाँ पे 2 और DE बराबर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू यहां से हो जाता है PL इक्वल टू 3 और DF इक्वल टू हो जाता है 6 इक्वल टू ML बराबर 2.7 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। देखिए ये 1/2 तो यहाँ से हो जाता है इक्वल टू, ये भी 1/2 हो जाता है, लेकिन क्या ये इक्वल हो रहा है, 27 दूना कितना होता है 54 होता है, लेकिन ये कितना हो रहा है 27/50 ही हो रहा है, बात समझ में। इसीलिए अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज LMP, ठीक है, समरूप त्रिभुज DEF नहीं है, आई बात समझ में, ठीक है, इक्वल नहीं हुआ इसलिए ये इक्वल समरूप नहीं होगा। चलिए, अब यहां पे देखने वाली बात यह है, ठीक है, यहां से ध्यान से देखिएगा इस जगह पे, ठीक है ना। देखिए, अगर त्रिभुज ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा
तो हम त्रिभुज को यहां से बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां से त्रिभुज को बना लेते हैं, एम एन और ये एल। ठीक है, ये हो जाएगा 70 डिग्री का, ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए यहां से और एक त्रिभुज को हम लोग यहां से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं कुछ इस ढंग से। ठीक है, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, तो चलिए हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो जाता है P Q और ये R, यहाँ से 10, यहाँ से ये 70 और ये कितना हो जाएगा 5। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत। अब देखिएगा त्रिभुज किसमें ले लेंगे, M। ठीक है, MNL, MNL में, MNL में। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या देकर रखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, MN इक्वल टू 2.5, एंगल M इक्वल टू 70 डिग्री, और यहां से क्या हो जाएगा MN, ML इक्वल टू 5। ठीक है, देखिएगा अब त्रिभुज यहां से आते हैं कि PQR में, यहां से क्या हो जाता है हम लोग के सामने में, ये हो जाता है PQ बराबर 5। ठीक है, एंगल Q बराबर 70 डिग्री, और ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में, QR इक्वल टू 10। ठीक है, QR इक्वल टू 10। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में, ध्यान से देखिए यहां पे दोनों साइड, ठीक है, कौन कौन साइड, MN बट्टा कौन कौन, ये है PQ। ठीक है, PQ बराबर, ठीक है, यहां से हो जाएगा ML। ठीक है, यहां से कौन होगा, QR बट्टा QR। ठीक है, और ये वाला कौन हो जाएगा, एंगल Q यहां से हो जाएगा एंगल M। ठीक है, एंगल M को हम लोग ले लेते हैं यहां से एंगल M। ठीक है, एंगल M, और यहां से एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाता है एंगल Q। ठीक है, नहीं तो हम लोग यहां से ना बस दोनों ही चीज को लेकर के काम कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम लोग यहां से नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, MN इक्वल टू कितना होगा, 2.5। ये हो जाएगा QR, है ना, ये होता है क्या, PQ। तो PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू ML कितना हो जाएगा, यहां से हो जाता है 5 और ये कितना हो जाएगा 10। तो देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2, इसका मतलब दोनों जो भुजा है वो समान अनुपात में है। ठीक है, MN और PQ दोनों समान अनुपात में है, और ये Q, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल M इक्वल टू एंगल कौन, Q बराबर 70 डिग्री। आई बात समझ में, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब त्रिभुज कौन, MNL समरूप त्रिभुज है, किससे किससे, यहां से देखिएगा PQR से, त्रिभुज PQR से, कैसे कैसे कैसे, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल। और अगर आपको ऐसा नहीं बनाना है तो त्रिभुज MNL और PQR में MN, ठीक है, बराबर समान अनुपात में, किससे, PQ में, समान अनुपात में हम बता रहे हैं, इक्वल नहीं है, समान अनुपात में है, और ये वाला दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो SAS से दोनों क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब यहां पे क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर को ड्रॉ करते हैं। चलिए हम लोग, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है, और यहां से हम लोग का ये सी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिगर को हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, फिगर ड्रॉ कर लिए हम लोग यहां से, ठीक है। ए बी और ये सी, ठीक है। ए बी सी में यहाँ पे नीचे में हम लोग को कितना देख रखा हुआ है, ध्यान से देखने वाली बात यह है हम लोग के सामने में, ठीक है। बस नीचे में वहां पे देखने वाली बात यह है हम लोग के सामने में कि वो हम लोग का फिगर कैसा है, और फिगर को देखते हुए फिर हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो देखते हैं कि फिर इस फिगर में हम लोग को यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे दे के रखा हुआ है। चलिए तो हम लोग के सामने में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से थोड़ा सा समझने वाली बात है ये कि ए और ये वाला कितना हो जाएगा 2.5, और ये बी और यहाँ पे 3, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे हो जाता है 80 डिग्री, ठीक है। और यहां से हम लोग के सामने में कितना आ जाता है, ये हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, डी हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा, यहां से 80 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाता है एफ, और ये 6 नंबर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है, ठीक है ना, इसको हम लोग ओरल ही करते हैं। चलिए यहाँ पे दो, यहाँ पे किधर गया भाई 5 नंबर, यहाँ से 5 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहां से अगर हम लोग का एक साइड के बाद में एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और फिर दूसरा साइड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों साइड के बीच में क्या एंगल है, 80 डिग्री यहाँ पे। ध्यान क्या बोले, समझ में आ रहा है ना। बात यह है कि दोनों भुजा के बीच में एंगल 80 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे एंगल ए बी सी में जो है दोनों भुजा के बीच में एंगल 80 डिग्री नहीं है, एंगल बाहर में है। तो ये हम लोग का कोई भी एंगल से ये समरूप नहीं होता है, ठीक है। हम क्या बोले, समझ में आ रहा है ना बात। तो ये समरूप नहीं है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ नहीं है, नहीं है। आई बात समझ में। और कारण समझ में आया नहीं है, क्यों का उसका, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों साइड जो है, ठीक है, दोनों साइड के बीच में यहाँ पे देखिए एंगल है, लेकिन ए बी सी में दोनों साइड के बीच में एंगल 80 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, जिसके कारण से ये क्या नहीं हो जाएगा, ये समरूप नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। देखिए अगर फिगर नहीं दिख रहा है तो हम फिगर को जो यहां से बना लेते हैं और फिर ये समझ में आ जाएगा ये फिगर कैसे है, डी ई और ये एफ, ठीक है। ये यहां से 70 डिग्री और ये यहां से 80 डिग्री। और अब यहां पे समझने वाली बात है, चलिए यहां पे और एक त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं, सेकेंड वाला त्रिभुज को इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाता है पी क्यू और ये आर। यहां से देखिएगा, यहां से क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री। चलिए इसको ओरल ही करते हैं हम लोग, ठीक है, ओरल में ही करेंगे। त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल एफ इक्वल टू कितना होगा जल्दी बताइए। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री, तो ये 70 हो चुका, ये 80 हो चुका, 7 से 14 और 1 15 होता है ना। तो 180 माइनस 150, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। तो ये कितना हो जाता है यहाँ से 30 डिग्री का।
अब चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में यहां से क्या हो जाता है, एंगल क्यू बराबर, ठीक है, 80 डिग्री, एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 और 30, 110, 110, 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। अर्थात अर्थात त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में यहां से क्या हो जाएगा, एंगल डी बराबर एंगल कौन, पी, है ना, इक्वल टू 70 डिग्री, और कौन हो जाएगा, एंगल ई बराबर एंगल आर कितना, 80 डिग्री। अच्छा यहाँ पे क्यू होगा ना, ठीक ठीक, हम लोग इसको कर देते हैं क्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हड़बड़ाने वाली कुछ भी बात नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं। एंगल ई इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल यहाँ पे क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 80 डिग्री, और एंगल यहाँ से एंगल एफ बराबर एंगल यानी कि पी क्यू और ये आर, यानी कि आर इक्वल टू 30 डिग्री। आई बात समझ में, इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज डी ई और ये एफ समरूप त्रिभुज है, कैसे, पी क्यू आर से, कैसे भाई, सब तो एंगल इक्वल है ना, तो ये एंगल एंगल से, ठीक है ना, आ गया, आई बात समझ में। तो अतः अतः दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। देखिए हम लोग इस अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं अभी 6.3 चैप्टर में, इसको हम लोग नॉर्मली भी कर सकते थे और मौखिक भी कर सकते थे, ओरली भी कर सकते थे, लेकिन हम बना के बताने का मतलब क्या है कि हम लोग जो है इसको डिटेल्स में समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, हाँ, अगर आप लोग ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं देखे हैं तो जा करके ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए, क्योंकि वहां पे जो है अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेसिक ढंग से समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।